Hello बच्चों, let's read the question. Direction. In the following question, the assertion and reason have been put forward. Read the statement carefully and choose the correct alternative from the following. A. Both the assertion and reason are correct and reason is the correct explanation of the assertion. B. Both the assertion and reason both are correct but reason is not the correct explanation of the assertion. C. Assertion is true but reason is false. And D. Assertion is false but reason is true. Here assertion is given as non-conventional source of energy are the major source of energy for generating electricity in the power plants, and reason is coal is the conventional energy source. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be conventional and non-conventional energy source. तो अगर हम बात करें कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स की, तो सबसे पहले हमारे पास कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स वो सोर्सेज होते हैं जिनको हम एंशिएंट टाइप से यूज करते हैं, जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स हो गया, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया। और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स ये हो गए कि जिनको अभी हमने यहाँ पे यूज करना स्टार्ट किया है, यानी कि जिनको यूज करते हुए अभी हमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। और यहाँ पे अगर हम नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स के एग्जांपल देखें तो जैसे सोलर एनर्जी हो गया, या फिर हमारे पास यहाँ पे हाइड्रो पावर प्लांट हो गए, टाइडल एनर्जी हो गई, न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गए, तो ये नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स के एग्जांपल बनते हैं। तो सबसे पहले हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी आर द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी इन पावर प्लांट। इट इज इनकरेक्ट वन, क्योंकि हमारे पास जो कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज हैं जिनमें हम बेसिकली यहाँ पे फॉसिल फ्यूल्स का यूज करते हैं, कोल और पेट्रोलियम का, इन्हीं की हेल्प से हम यहाँ पे थर्मल पावर प्लांट स्टैब्लिश करते हैं। और जितनी भी मेजर इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास यहाँ पे ऑब्टेन होती है आज भी कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स से ही हमें ऑब्टेन होती है। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि 60 to 70% हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो कन्वेंशनल सोर्सेज से ही अभी तक ऑब्टेन होती है। बाकी के जो हमारे पास रिमेनिंग एनर्जी है वो हम डिफरेंट नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स का यूज करके यूटिलाइज कर सकते हैं। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज को अभी हम यहाँ पे रिसर्च लेवल पे एक्सप्लोर करें ताकि हम इसको मोर कॉस्ट एफिशिएंट बना पाए और ये यहाँ पे इजी टू एक्सट्रैक्ट हो पाए फॉर अ कॉमन मैन। क्योंकि हमारे पास नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि हमारे पास यहाँ पे हम इसकी कॉन्टिन्यूटी को बना करके रखें। जैसे सोलर एनर्जी है, इसको हम डे टाइम पे तो यूज कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे पास यहाँ पे नाइट टाइम है वहां पे इसको यूटिलाइज करने में हमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। जैसे न्यूक्लियर एनर्जी है तो ये भी अपने आप में नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स है, लेकिन जो इसका डिस्पोज बचता है, रेजिड्यू बचता है, उसको यहाँ पे मैनेज करने में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो जितने भी हमारे पास यहाँ पे अभी तक हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए पावर प्लांट यूज करते हैं उनमें मेजर थर्मल पावर प्लांट ही यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो रीजन पार्ट गिवन है दैट इज कोल इज द कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। इट इज करेक्ट वन, क्योंकि जो कोल है इसको हम इजीली माइन करके एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और कोल को हम यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करके थर्मल पावर प्लांट तक लेके जाते हैं, जहां पे जो थर्मल पावर प्लांट है वहां कोल को बर्न करके हीट प्रोड्यूस की जाती है और हीट की हेल्प से वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करके टरबाइन रन करके हम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये काम हमारे पास बहुत पहले से हम इसको यूज कर रहे हैं, इसीलिए हम इसको कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स कंसिडर करते हैं। सो वी कैन से हियर कोल इज अ कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। इट इज करेक्ट वन। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर assertion is false but reason is true. Option D will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.